बच्चों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ तो देश की एक नई कहानी जिसका शीर्षक है गीदड़ और हाथी। एक जंगल में बहुत सारे गीदड़ रहते थे। खूब उन्होंने अपनी जगह जगह पर अपनी मान बना रखी थी और सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत प्रसन्न होकर के रहते थे। एक दिन पता नहीं कहाँ से एक जंगली हाथी जो था वो वहां पर आ गया जंगल में और उसने आके के इतना तहस-नहस कर दिया, कितनी माने वहाँ, क्योंकि वो बड़ी खुशी में इतना उसको पसंद आ गया जंगल कि उस खुशी में यहाँ से वहाँ तक दौड़ा। उसको तो सिर्फ़ दौड़ ही रहा था, लेकिन उसके उस चक्कर में बहुत सारी उसकी माँदें जो थी गीदड़ों की, वो माँदें बहुत सारी तहस-नहस हो गई, नष्ट हो गई। एक दो किसी-किसी के बच्चे भी खत्म, एक आधे खत्म हो गए। अब वो सब के सब बहुत परेशान हो गए कि क्या करूँ? इस गीदड़ से कैसे छुट्टी पाई जाए? बहुत छुटकारा कैसे मिले? सब एक दूसरे के सबने मिल कर के एक जगह अपनी वो बनाई, पंचायत बुलाई कि भाई ये हाथी जो इस तरीके से आ गया और बहुत खूनी टाइप का है, इस तरीके से करता है, मनमर्जी अपनी करता है, कितने बच्चे हमारे आज रोज-रोज हम कहाँ तक बांधे बनाएँगे? ऐसे करके आप सभी आपस में ये आपस में बहस चल रही थी। तभी एक बूढ़ा जो गीदड़ था वो बोला, अरे मैं जाऊँगा हाथी से लड़ने के लिए, मैं हाथी को मार के दूँगा। और दूसरे जो गीदड़ बैठा था बोला, अरे नहीं, नहीं दादाजी, आप कुछ नहीं कर पाएँगे, आपके अंदर तो ताकत बिल्कुल भी नहीं है और दूसरा हम अपने अपने परिवार का कोई भी सदस्य खोना नहीं चाहते। तो फिर जाएगा कौन लड़ने उससे? वे तो गीदड़ वो बूढ़ा वाला जो गीदड़ था, अरे भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, मैं सबसे अनुभवी हूँ और मैं ताकत में नहीं, लेकिन मैं दिमाग से उसको मार डालूँगा। बोले, क्या आप सच में दादाजी सच कह रहे हैं? क्या आप ऐसा कर पाओगे? हाँ, हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है और फिर वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ। अगर वो मुझे मार भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मुझे तो मरना ही है। अच्छा ठीक है, अगर आपको इतना अपने ऊपर विश्वास है, तो कोशिश कर सकते हैं। आप फिर देरी किस बात की कर रहे हैं? आप बिल्कुल अपने जो है, जो भी प्रयत्न कर सकते हैं, वो प्रयत्न आप करिए। इस तरह कह कर के वो गीदड़ जो था वो बूढ़ा गीदड़ धीरे, 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 धीरे हाथी की तरफ चल दिया जहाँ हाथी रहता था। जब हाथी के पास पहुँचा, तो हाथी के पास जब पहुँच के बोला, प्रणाम हाथी महाराज। हाँ, हाँ, प्रणाम। कौन हो तुम? अरे मैं तो जंगल में रहने वाला एक तुच्छ प्राणी गीदड़ हूँ। मैंने आपकी ताकत और शक्ति देखी है, तो हम सबने ये जो जंगल है ना, वो जंगल में कोई भी राजा नहीं है। हमने सबने पंचायत बुला करके ये निर्णय किया है कि आपको ही राजा बना दिया जाए। हाथी बोला, अच्छा, अब मैं तो अभी भी आया हूँ, तुमको मेरे ऊपर इतना विश्वास कैसे है? अरे महाराज, हमने सबने आपकी शक्ति देखी है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा बन जाओ और दिमागी रूप से भी आप बहुत मजबूत हैं। तो इसीलिए सब लोग चाहते हैं, हमारे पर सबने आपके राज तिलक की तैयारी कर रखी है, आप तुरंत हमारे साथ चलें। हाथी बोला, अच्छा, इतना सबको मेरे ऊपर विश्वास है, चलो चलो मैं अभी चलता हूँ। और इतना कहकर हाथी खुशी में झूमता हुआ चल दिया। अब गीदड़ जो था वो आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे हाथी चल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद गीदड़ बोला, रुकिए महाराज, रुकिए। क्या हुआ, यहीं क्यों रुक गए? अरे महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ और मैं प्रजा होकर के इस तरीके से आगे आगे नहीं चल सकता। आप मेरे राजा हैं, तो राजा को तो आगे ही चलना चाहिए ना। हाथी बोला, मैं बहुत खुश हुआ तुमसे गीदड़ महाराज, अपना मंत्री मैं तुमको ही बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, चलिए आप आगे चलिए, आप हमारे राजा हैं। इतना कह करके हाथी अब आगे आगे चल रहा है और गीदड़ उसके पीछे पीछे चल रहा है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जो गीदड़ जो था ना, वो उसको उस रास्ते से लेकर के इसलिए जानबूझ के आया था क्योंकि वहां पर दलदल फंसा गई और उस दलदल को उनके सब साथियों ने मिलकर के पत्तियों से ढक दिया था। अब हाथी को तो ये समझा नहीं, हाथी को ये लगा कि सूखा है, यहाँ पत्ते पड़े। जैसे ही हाथी ने उस पर पैर रखा और हाथी उस दलदल में धड़ाम से अंदर चला गया। अब हाथी ने बड़ी कोशिश की अपने आप को निकालने की, आखिर उसको आवाज लगाई, अरे गीदड़ महाराज कहाँ हो? मुझे यहाँ फंसा दिया तुमने, तुम कहाँ चले गए? हा 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 महाराज, जैसे आप मोटे हो ना, वैसे ही आपकी बुद्धि भी मोटी है। हम तो आपका मारने की ही योजना बना रहे थे, आपने हमारे पूरे जंगल को नष्ट कर दिया है। इतना सुनते ही हाथी बहुत गुस्सा हो गया, बोला, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हाँ महाराज, पहले निकलिए तो बाहर इससे। और इतना करके उसे हुआ 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 करके आवाज लगानी शुरू करी। जब हुआ आवाज तो सारे जितने और दूसरे सियार गीदड़ थे ना, वो सारे के सारे वहां पर आ गए
और सब आकर के हुआ करके जश्न मनाने लगे। उसके बाद उन्होंने सबने मिलकर के हाथी को मार डाला। तो शिक्षा क्या मिलती है हमको कि शक्ति का सामना जरूरी नहीं कि हम शक्ति से ही करें, शक्ति का सामना हमेशा हमें चतुराई और बुद्धि से भी करना पड़ता है ना। और उसका भी जो होता है जो है उसमें बहुत बढ़िया, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। अब वैसे ही लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। नमस्कार।